Hello students, today we will discuss some topics of kinship, caste and class, early societies. This is lesson number third of your class 12th. Okay, 600 BCE to 600 CE, this time period we will going to be study. Okay, in the previous chapter we saw that there was a several changes in the economic and political life between 600 BCE to 600 CE. Some of these changes they influence societies as well. For instance, the extension of agriculture into forested area transformed the lives of the forest dwellers. तो here हम सामाजिक और आर्थिक जो लाइफ है, ज़िंदगी है उनकी 600 BCE से लेकर के 600 CE तक ये हम डिस्कस करेंगे. ये कम से कम 1200 ईयर्स का टाइम पीरियड है. कुछ जो ये बदलाव थे, ये प्रभाव इन्होंने समाज को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित किया. फॉर इंस्टांस, द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर इनटू फॉरेस्टेड एरियाज ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ forest dwellers. Craft specialists often emerged as distinct social groups. तो यहाँ पर देख रहे हैं हम जो कृषि का क्षेत्र था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया. फॉरेस्ट कट डाउन हुए, जंगलों को काट करके वो एरिया जो था वो कृषि के लिए बदलाव ला दिया गया. उस एरिया में बदलाव लाए गए. और इस सब से किस पर इससे जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, जो लोग थे जो जंगलों में रहते थे, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, बदल गई. क्राफ्ट स्पेशलिस्ट ऑफन emerged as distinct social groups. The unequal distribution of wealth sharpened social differences. What happens कि जो क्राफ्ट आर्ट जो कलाकारी का काम करते थे, जैसे कि सुनार, लोहार और पेंटिंग्स वगैरह जो बनाते थे, तो वो जो वर्क था वो वहाँ पर वो एक डिफरेंट सामाजिक एक समूह के तौर पर सामने आए और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हुई. मतलब जो संपत्ति का असमान वितरण शुरू हो गया. उसके कारण समाज में जो डिफरेंसेस थे वो ज़्यादा शार्पन अप हो गए. Historians often use the textual traditions to understand these processes. Some texts lay down norms of social behaviors, other describes and occasionally comment on a wide range of social situations and practices. जो इतिहासकार हैं वो ज़्यादातर जो हमें स्क्रिप्ट मिली है, लेख मिले हैं, उनको यूज करके वो इस बदलाव की जो प्रोसेस है, इस जो बदलाव की जो प्रक्रिया है, इसको समझने की कोशिश करते हैं. कुछ टेक्स्ट जो स्क्रिप्ट में लेख लिखे गए हैं, that may be on the stone pillars, they may be on the rock edicts. तो उसको पढ़ करके समझ करके जो ये बदलाव हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं. Other describes and occasionally comment on a wide range of social situations and practices. बहुत ज़्यादा तरह की सामाजिक स्थितियाँ मौजूद थी, बहुत सारे कार्यकलाप मौजूद थे. We can also catch a glimpse of some social actors from जो इंस्क्रिप्शंस मिली हैं उनमें से हम जो कुछ सोशल एक्टर्स को भी हम सोशल एक्टर्स मतलब जो समाज में जो समाज में जो कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य करने वाले जो पर्सन्स हैं, तो उनके बारे में भी कुछ हम जान पाते हैं. As we will see, each text, the inscription was written from the perspective of specific social category. ये जो inscriptions लिखी गई थी, इसमें particular सामाजिक जो एक ग्रुप था उसको मेंशन किया गया है. और that was so we need to keep in mind who composed what and for whom. और हमें ये दिमाग में ये बात रखनी है कि किसने ये लिखा और किसके लिए लिखा. ओके, वी आल्सो नीड टू कंसिडर द लैंग्वेज यूज्ड, कौन सी भाषा का ये प्रयोग हुआ, और द वे इन विच द टेक्स्ट सर्कुलेटेड, और कैसे जो टेक्स्ट था वो सर्कुलेट हुआ. यूज केयरफुली, टेक्स्ट अलाउज अस टू पीस टुगेदर एटीट्यूड्स एंड प्रैक्टिसेस दैट शेप्ड सोशल हिस्ट्रीज. अगर हम बहुत सावधानी पूर्वक अगर इसको
यूज़ करें तो हम देखते हैं कि टेक्स्ट जो हैं दैट अलाउज अस टू पीस टुगेदर, ये जो टेक्स्ट हैं जो लिखे गए हैं उससे हमें एक हम जो सामाजिक इतिहास को के जो डिफरेंट डिफरेंट जो टुकड़े हैं और जहाँ से भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसको हम इकट्ठा करें, एक जगह करें, तो वी मेक समथिंग अबाउट इट। ओके, हम उनको एक जो एक क्रोनोलॉजी मतलब एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हम बना सकते हैं। इन फोकसिंग ऑन महाभारत अ कॉलोसल, अब महाभारत की जो स्टोरी हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ अ कॉलोसल एपिक, ये बहुत बड़ा महाकाव्य है, रनिंग इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म इनटू ओवर 1 लाख वर्सेस with depiction of a wide range of social categories and situations. We draw on one of the richest texts of the subcontinent. तो महाभारत जो एक बहुत बड़ा महाकाव्य है उसमें 1 लाख वर्सेस हैं और यहाँ पर देख रहे हैं आप उसमें डिफरेंट डिफरेंट सोशल कैटेगरीज को, जो सामाजिक समूह हैं उनको डिपिक्ट किया गया, उनके बारे में बताया गया है, सिचुएशन स्थितियों के बारे में बताया गया है। We draw on one of the richest texts of the subcontinent. It was composed over a period of about 1000 years, 500 BC से लेकर के onward ये बनाया गया। Some of the stories it contained may have been in circulation even earlier. तो जो कुछ कहानियाँ जिसमें जोड़ी गई हैं वो कहानियाँ जो थी वो पहले से सर्कुलेशन में थी, मतलब प्रचलन में पहले से थी वो कहानियाँ और वो बाद में जोड़ी गई हैं। ये तो एंड सम इट इज़ अ वेरी वास्ट महाकाव्य, बहुत बड़ा महाकाव्य है। द सेंट्रल स्टोरी इज अबाउट 2 sets of varying cousins की स्टोरी है। यू ऑल नो पांडवास एंड कौरवास, और the text also contain sections laying down norms of behavior for various social groups. तो different सामाजिक जो समूह होते हैं उनके लिए क्या बिहेवियर नॉर्म्स है, बिहेवियरल नॉर्म्स होते हैं, मतलब वो कैसा बिहेवियर मॉरलिटी नैतिकता, आप वो उनका नैतिक व्यवहार कैसा हो, मतलब कैसे समाज में वो कुछ मूल्य स्थापित करें, वो ऐसे मूल्य जो कि लोग दशकों तक उसके बारे में पढ़ें और लोग उसका एग्जाम्पल फॉलो करें। तो we as a society we have to follow these all norms. The critical edition of the Mahabharata, here we are going to study this. One of the most ambitious projects of scholarship began in 1919 under the leadership of a noted Indian Sanskritist, ये B.S. सुक्तांकर, जो एक बहुत बड़े भारतीय संस्कृति के जो ये विद्वान थे, ये knowledgeable person थे। A team comprising dozens of scholars initiated the task of preparing a critical edition of महाभारत। महाभारत की तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, उसको मतलब उसका देख रहे हैं कि उसमें क्या आलोचना कर सकते हैं, कि कहाँ पर उसमें सम कमियां हैं, व्हाट एग्जैक्टली डिड दिस इन्वॉल्व। एक बड़ा ये प्रोजेक्ट स्थापित हुआ था, इट बिगिन इन 1919, और ये इट मीन कलेक्टिंग संस्कृत manuscripts of the text written in a variety of scripts from different parts of the country. देश के विभिन्न भागों से जो संस्कृत में क्या लिखा हुआ है महाभारत के बारे में, महाभारत काव्य के बारे में, वो सबको मैन्युस्क्रिप्ट्स को हाथ से, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं जो हैंड रिटन होती हैं, उनको कलेक्ट करके then visualize it. The team worked out a method of comparing verses from each manuscript. जो जितनी भी हस्तलिपियाँ थी उनके जो सारे वर्सेस थे उनको कंपेयर किया गया। Ultimately they selected the verses that appeared common to most versions and published these in several volumes. तो बाद में अंततः उन्होंने ऐसा किया कि सारे वर्सेस को कलेक्ट किया और जो कि कॉमन थे, जो वो जगह जगह डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में जो वो कॉमन वर्सेस थे जो दैट अपीयर्ड कॉमन, तो उनको इकट्ठा किया और देन पब्लिश्ड इन सेवरल वॉल्यूम्स रनिंग into over 13,000 pages. The project took 47 years to complete. It's a very long time, 47 years बनने में लगे. Two things become apparent. दो चीज़ें बिल्कुल सामने दिख रही थी. There were several common elements in the Sanskrit version of the story. जो इस कहानी का जो संस्कृत
में जैसे वर्जन था जो संस्कृत में उसको लिखा गया था, तो वहाँ पर कई चीज़ें जो थी कॉमन थी, and it was evident in the manuscripts found all over the continent, from Kashmir and Nepal in the north to Kerala and Tamil Nadu in the south. तो कश्मीर से तमिलनाडु साउथ तक ये इनमें सेम चीज़, सेम कंटेंट था. आल्सो एविडेंट वो enormous regional variation in the ways in which the text had been transmitted over the centuries. ये जो टेक्स्ट था ये कैसे शतकों तक, मतलब सेंचुरीज में कैसे ट्रांसलेट हुआ ओरल ट्रेडिशन के थ्रू, ये धीरे धीरे. तो इसमें some changes were, some variations were introduced. These variations were documented in footnotes and appendices to the main text. Taken together, more than half the 13,000 pages were devoted to the variation. तो ज़्यादातर जो 13,000 पेजेस में से आधे से ज़्यादा ये जो बदलाव हैं, जो चेंजेस हैं, मतलब नॉट कॉमन नहीं है जो चीज़ें, उनके बारे में लिखा गया था. तो दिस वाज द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत. In a sense, these variations are reflective of the complex process that shaped early and social histories through dialogues between dominant traditions and resilient local ideas and practices. These dialogues are characterized by the moments of conflict as well as consensus. तो ये जो बदलाव थे ये बता रहे थे, किसको रिफ्लेक्ट करते, shows the complex process which takes the, जिसने कि सामाजिक इतिहास का एक आकार लिया था. डोमिनेंट ट्रेडिशंस क्या थे उस समय, क्या क्या जो वहाँ पर क्या क्या ट्रेडिशंस थे, क्या क्या लाइफ वहाँ की जो स्टोरीज थी, व्हाट देयर लोकल आइडियाज़, उनके विचार क्या थे, क्या क्या प्रैक्टिसेस वो फॉलो करते थे. तो दीज आर द डायलॉग्स दे कैरेक्टराइज्ड बाय द मोमेंट्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, जो समय तनाव के कुछ मोमेंट्स जो प्रोड्यूस होते थे, या फिर जो लोग, जो सामान्य जन जो उस पर एग्री करते थे. Our understanding of these processes is derived primarily from texts written in Sanskrit by and for Brahmanas. Only Brahmanas were writing at that time. सिर्फ ब्राह्मण लोग लिख रहे थे. When issues of social histories were explored for the first time by historians in the 19th and 20th century, जब सामाजिक इतिहास के बारे में हम पढ़ते हैं, जो हिस्टोरियंस ने जो 19th या 20th सेंचुरी में लिखा था, दे टेंड टू टेक दीज टेक्स्ट एज फेस वैल्यू. वो नॉर्मली इन्हीं जो टेक्स्ट को, इनको जो बुक्स को इनको सामने रखते हैं और ये सोचते हैं कि बिलीविंग दैट एवरीथिंग दैट वाज लेड डाउन इन दीज टेक्स्ट वर एक्चुअली प्रैक्टिस. जो भी इसमें लिखा गया यही होता था. सब्सिक्वेंटली स्कॉलर्स बिगिन स्टडिंग अबाउट अदर ट्रेडिशंस फ्रॉम वर्क्स इन पाली, प्राकृतिक एंड तमिल. तो इनमें भी, इन लैंग्वेजेस में भी उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया. दी स्टडीज इंडिकेटेड दैट द आइडियाज कंटेंट इज नॉर्मेटिक संस्कृत टेक्स्ट वर ऑन द whole recognized as authoritative. मतलब जो की अथॉरिटी होती थी, मतलब वो अपना एक कंट्रोल रखते थे कि वो दे आर द सुप्रीम, कि वही जो लिख रहे हैं वही दैट वाज राइट, बट नॉट सोशल हिस्ट्री उससे इंडिकेट नहीं होते थे. दे वर आल्सो क्वेश्चन एंड ऑकेजनली दे वर इवन रिजेक्टेड. उन पर प्रश्न उठते थे और उनको रिजेक्ट भी किया जाता था. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप दिस इन माइंड दैट एज वी एग्जामिन हाउ हिस्टोरियंस रिकन्स्ट्रक्ट सोशल हिस्ट्रीज, कैसे जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने जो सामाजिक इतिहास को रिकन्स्ट्रक्ट किया.